Good morning, student. Today we will start our next topic, FTP protocol. Okay, FTP protocol means file transfer protocol. It is commonly used protocol for exchanging files or many other works with the help of network. Okay, but it support the TCP or IP protocol. TCP means transmission कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, टीसीपी या आईपी जो है इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है क्या करने के लिए, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए. ओके, टीसीपी आईपी इज मेन प्रोटोकॉल यूज फॉर कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट और इंट्रानेट. ओके, there are two computer involved in FTP transfer. First is FTP server and the second is client. पहला होता है सर्वर और सेकेंड डे क्या होता है, क्लाइंट. अब देन द क्वेश्चन विल अराइजेस हियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, FTP सर्वर एंड FTP क्लाइंट. FTP सर्वर इज कंप्यूटर दैट इज रनिंग FTP सर्वर सॉफ्टवेयर. ये क्या होता है, FTP सर्वर सॉफ्टवेयर के थ्रू ये रन किया जाता है. बट एन FTP सर्वर लिशंस ऑन द नेटवर्क फॉर कनेक्शन रिक्वेस्ट फॉर अदर कंप्यूटर. ये क्या करता है, ये सुनता है कि अदर कंप्यूटर में कनेक्शन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कैसा नेटवर्क दे रहा है, ये सब के बारे में. अब क्लाइंट्स क्या हो गया, क्लाइंट्स इज अ कंप्यूटर दैट इज रनिंग FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर. ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर के लिए चलाया जाता है. एन FTP क्लाइंट कंप्यूटर इनिशिएटेड अ कनेक्शन टू द सर्वर. ये क्या होता है, this can be initiated with the connection to the server. Okay, एक बार जब हम लोग इस पे कनेक्ट हो जाएंगे FTP क्लाइंट पे, then we can do many numbers of operations, manipulations such as जैसे कि अब कोई फाइल हम लोग अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, एंड uploading files to the server, downloading files from the server, remaining or deleting file on the server and so on. ये बहुत सारे काम हम लोग कर सकते हैं. ओके, we can do with the help of FTP client. Okay, virtually every computer platform supports FTP. जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं किसको सपोर्ट करते हैं, FTP को. दिस अलाउज एनी कंप्यूटर कनेक्टेड टू TCP बेस्ड नेटवर्क टू मैनिपुलेट फाइल्स ऑन अनदर कंप्यूटर. ये क्यों होता है, क्योंकि TCP इसको अलाउ करता है कि हम लोग दूसरे कंप्यूटर से जुड़ेंगे और फाइल्स इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, एक्स्ट्रा. एंड देयर आर मेनी एग्जिस्टिंग FTP क्लाइंट एंड सर्वर प्रोग्राम्स. ये आज जो है बहुत सारे FTP क्लाइंट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, एंड मेनी ऑफ दीज आर फ्री. और ये सारे हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं. ओके, सम एग्जांपल्स इंक्लूडेड. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसको आप लोग पढ़ लेना. ओके, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल्स फ्रॉम रिमोट साइट. हम लोग पहले देख चुके हैं कि हम लोग FTP क्लाइंट के थ्रू किसी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं. बहुत सारा ऑप्शंस है. FTP सर्वर एंड क्लाइंट्स सर्वर्स बाय इनिशियलाइजिंग एनी दिस ऑफ प्रोग्राम्स यू कैन कनेक्टेड टू FTP सर्वर थ्रू विंडोज एक्सप्लोरर. ओके, हम लोग इस FTP सर्वर जो है विंडोज एक्सप्लोरर के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं. इन द फॉलोइंग लाइन्स वी आर एक्सप्लेनिंग द सेम. आगे कुछ दिया हुआ है जो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर. आफ्टर इनिशियलाइजिंग द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर फॉर FTP एक्सेस बिफोर यू कनेक्टेड टू एन FTP सर्वर यू नीड टू नो इट्स वेब एड्रेस एंड योर यूजर नेम एंड पासवर्ड. इसमें हम लोगों को कनेक्ट होने के लिए फर्स्टली हम लोगों को अपना यूजर नेम जानना होगा और पासवर्ड होगा. देयर आर मेनी FTP सर्वर दैट अलाउज एनोनिमस और गेस्ट एक्सेस. यहाँ पे क्या होता है, अब हम लोग अपना यूजर ID क्रिएट नहीं करना चाहते, तो आज जो बहुत सारे ऐसे सर्वर है जो हम लोग को क्या देते हैं, ये ऑप्शन देते हैं कि हम लोग एज अ गेस्ट उसमें क्या करें, उसमें कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, देयर इज अ ऑप्शन एंड दैट इज and you need to not be registered as you can select the guest option. Okay, यहाँ पे आप लोग अगर गेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, so here are some FTP address are given here and this is the steps for downloading or uploading files on FTP
server. Okay, just read this topic. Now next is remote login and file transfer protocol. Okay, remote login and file transfer protocol. Here are given some names. As you can see that previous section talked about a file transfer protocol. In the previous section we will discuss about FTP. In this section we will talk about some more protocols such as SFTP. Secure FTP means secure file transfer protocol. Secured shell, secure shell. SSH means secure shell. Secure SCP means secure copy. Okay, and telnet. Last one is telnet. Telnet is an older internet utility, okay, that lets you log on to remote computer system. Basically, a telnet program gives us a character-based terminal window on another system. Okay, ये क्या देता है? कंप्यूटर बेस्ड टर्मिनल, मतलब ये क्या है? रिमोट कंप्यूटर सिस्टम में ये जनरली यूज होता था. With the help of telnet, we can work on the system just as we were sitting next to it. ऐसा लगता है जैसे हम लोग उसके आगे ही बैठे हुए हैं. Traditionally, telnet has been used by people who have login on remote system and want to do serious work there. यहाँ पे क्या होता है? आप लोग रिसर्च वगैरह करने के लिए काम कर सकते हो. टेलनेट का यूज होता था क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरीज, जो वर्ल्ड्स की बेस्ट लाइब्रेरीज बोली जा सकती है, वो अवेलेबल टेलनेट करवा देता है आपको. ओके, and you can easily found the book which you want to read and which you want to be researched the topic. Okay, you can find that book. So telnet is generally used in the area of education, research, libraries. Okay, how telnet work? Telnet, the computer through which you want to connect to remote server is the client computer. That is called client computer. Okay, to connect the remote server via telnet, follow the process. There are the process is given here. Okay, using telnet client software on your computer makes connection to a telnet server. यहाँ पे क्या है? अगर किसी अदर कंप्यूटर से आप क्लाइंट कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहते हो तो आपका कंप्यूटर टेलनेट सर्वर से कनेक्ट होना ही चाहिए. ओके, ओवर इंटरनेट. किसके हेल्प से? इंटरनेट, टीसीपी या आईपी नेटवर्क के हेल्प से. ऑन योर टेलनेट क्लाइंट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन टू द रिमोट होस्ट एंड योर क्लाइंट्स बिकम अ वर्चुअल टर्मिनल. यहाँ पे क्या हो जाता है? क्लाइंट बन जाता है रिमोट, होस्ट वो बन जाता है, और जो टर्मिनल एंड जो क्लाइंट होगा बिकम्स अ वर्चुअल टर्मिनल, और वही वर्चुअल टर्मिनल बन जाएगा, अलाउिंग यू टू कम्युनिकेट विद द रिमोट होस्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर. यदि क्या अलाउ करता है हम लोग को? रिमोट होस्ट से हम लोग अदर कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं. ओके, वी गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर कंप्यूटर. ओके, जस्ट लाइक दैट. Now you can type telnet based access commands on the telnet client computer, which are then sent to remote telnet server, and telnet server acts accordingly. Okay, in most cases you will need to log into the remote host. Okay, which requires that you have an account on that system. जो क्या requirement देता है कि आपका account उस system पे हो चुका है. Occasionally you can log in as a guest or पब्लिक विदाउट हैविंग एन अकाउंट. उसमें आप लोग गेस्ट के रूप में या पब्लिक के रूप में भी लॉग इन कर सकते हो. ओके, देयर इज नॉट नेसेसरी टू यू हैव टू क्रिएट अकाउंट. इट्स नॉट बी नीडेड. ओके, ये इतना जरूरी नहीं होता है. नेक्स्ट इज SSL, मतलब सिक्योर शेल प्रोटोकॉल. सिक्योर शेल इज टेलनेट लाइक प्रोटोकॉल, इज फंक्शनलिटी, बट इट इज द सिक्योर प्रोटोकॉल कंपेयर टू टेलनेट. इसमें क्या होता है? सारी बुक्स, सारी डॉक्यूमेंट्स ओपनली शो होती है, लेकिन ये सिक्योर होता है. ओके, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सिक्योर शेल. सिक्योर शेल इज ऑल्सो अ प्रोटोकॉल फॉर रिमोटली लॉगिंग इनटू अ मशीन वाया शेल वेयर ऑल डाटा बिटवीन द क्लाइंट्स एंड सर्वर इज इनक्रिप्टेड.
इनक्रिप्टेड, ये क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है, इनक्रिप्टेड रहता है। द SSH प्रोटोकॉल इंश्योर सिक्योरिटी शेल यूजिंग अदर प्रोटोकॉल लाइक SCP एंड SFTP। ये क्या करता है, ये ज्यादा सिक्योर इंश्योर करता है कि हमारा जो SSL है वो बहुत ज्यादा सिक्योर है। ओके, यू शुड रीड अबाउट दिस प्रोटोकॉल इन कमिंग लाइन्स। Significance of SSH. The traditional internet protocol like Telnet, FTP and even email also are not secure. ये सारे क्या होते हैं, सिक्योर नहीं होते, लेकिन जब SSL आ जाता है, SSL आ जाता है, तो वो हम लोग को क्या चीज की वारंटी देता है, क्या इंश्योर करता है, दैट विल इंश्योर योर सिक्योरिटी। With the traditional telnet protocol, the information that is exchanged between the client computer are more safe. ये क्या रहता है, ये सेफ रहता है। क्यों, यहाँ पे देखो आप लोग को टेलनेट लगा दिया गया है, डाटा सर्वर लगा रहता है, और ये सिक्योरिटी का आपका गारंटी देता है। जैसे HTML में आपका होता है, HTTPS में सिक्योरिटी की गारंटी देता है, वैसे ही SSL जो है हम लोगों को गारंटी की, सिक्योरिटी की गारंटी देता है। इट इज मोर सेफ। ओके, so next day we will discuss about SCP and SFTP. Okay.